बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आज जिस पहाड़ का मैं सफर करने जा रहा हूँ वो है तहसील कान्हा का एक सियाहती मकाम बुर्ज बांडा। Foreigner around the world come visit Pakistan. For the view, for the food, it's very good and very stunning view. हल्की हल्की बर्फबारी और इस बर्फबारी ने ही इन चोटियों की खूबसूरती में 4 गुना इजाफा किया हुआ है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो जगह है ये बुर्ज बांडा तख्ते बहराम। और तख्ते बहराम जो है ना वो बहराम शहजादा था चतराल से, उसकी नाम की वजह से ये मशहूर है कि उधर आके इसने स्टे किया हुआ था। आज जिस पहाड़ का मैं सफर करने जा रहा हूँ वो है तहसील कान्हा का एक सियाहती मकाम बुर्ज बांडा। लेके जाएंगे हम आपको बेशाम से, और बेशाम से होते हुए तहसील चकेसर का कड़वा बाजार है, कड़ोड़ा बाजार से होते हुए शाहपुर से होते हुए हम दाखिल होंगे एक खूबसूरत सियाहती मकाम बुर्ज बांडा में। और रास्ते में जितने भी सियाहती मकाम आते हैं, खास करके अनएक्सप्लोर्ड साइड, उसको एक्सप्लोर करते हुए एक हम बुलंद व बाला मकाम के ऊपर लेके जाएंगे जिसकी सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 12,000 फीट है। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील कान्हा की इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए। सरमाई सियाहत को फरोग देने के लिए पहाड़ों का सफर की टीम एक मर्तबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ठंडे चश्मों की सरजमीन शांगला की खूबसूरत तहसील बशाम पहुंची। जैसे ही बशाम में दाखिल हूं तो यहां पाए जाने वाले कुदरती जंगलात इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाते दिखाई देते हैं। इंतजामी तौर पर जिला शांगला 4 तहसीलों अलपुरी, पुरान, चकेसर और बशाम पर मुश्तमिल है। बशाम का सियाहती मकाम शुमाली इलाका जात खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों का बड़ा जंक्शन और पसंदीदा मरकज है। सयाह यहाँ न सिर्फ क़यामो ताम करते हैं बल्कि बशाम के कदीमी बाजार से ज़रूरी खरीदारी करने के साथ बशाम के कोहसारों के दरमियान से गुजरने वाले इंडस रिवर के किनारे बैठकर यहाँ के दिलकश नज़ारों से भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। तहसील बशाम को हमने क्रॉस किया है और आगे कड़ोड़ा बाजार आता है और ये तहसील चकेसर का हिस्सा है और मशहूर चौक है। यानी यहाँ से ही रास्ते जो आपका ब्रिज बांडा है, सियाहती मकाम है, और शाहपुर खास करके, और रास्ते इसी साइड से जा रहे हैं और उसी साइड को हम एक्सप्लोर करने भी जा रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। नूर अली साहब हैं जी, इस तहसील के ये नाज़म भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ज़रा नूर साहब बताइएगा कि सियाहती मकामात इस तहसील कान्हा जो है इसमें कौन कौन से हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है? इस दर तो शहरी मकामात जो है बुर्ज बांडा है, लुगे हैं, अजमेर, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि पूरा तहसील जो है ये सेहत की वजह से मशहूर है, खूबसूरत इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या बताएं कि रोड तो तबाहाल है लेकिन काम इस पर जारी है वर्ल्ड बैंक के फंड की तरफ से, और इंशाल्लाह 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा तो रसाई बहुत इंशाल्लाह आसान हो जाएगी बुर्ज बांडा तक। यानी यहाँ से बुर्ज बांडा का कितना सफ़र है इस चौक से? फिलहाल इसी रोड पे तो है तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। रोड बन जाए तो 1 घंटे में बंदा पहुंच जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये शाहपुर से जाते हुए हम कौन कौन से मकामात से होते हुए पहुंचेंगे? हम इधर से आप ये चौक से टर्न होंगे तो इंशाल्लाह शाहपुर आएगा। ये बड़े बड़े बाजार है, बिलकानी, उलंदर, दामोड़ी, और आगे जाके अजमेर, फिर लुगे, फिर उधर से आगे बुर्ज बांडा है। पहाड़ों का सफर की टीम वादिये शांगला के अपने इस सफर में बशाम के तारीखी बाजार पहुंची, जहां से एक रास्ता कोहिस्तान की तरफ जाता है
जबकि दूसरा रास्ता मशहूर सयाहती मकाम शांगला टॉप की तरफ जाता है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान बशाम बाजार से गुजरकर जिला शांगला की दूसरी अहम तहसील चकेसर भी गई। यहाँ से भी एक रास्ता शांगला टॉप की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता दो मोरी गांव से होता हुआ मशहूर सयाहती मकाम बुर्ज बांडा की तरफ जाता है। यहाँ से डिस्कवर पाकिस्तान की टीम एक नए सयाहती मकाम ओलंदर को एक्सप्लोर करने के लिए रवाना हुई। पहाड़ों का सफर की टीम जैसे ही ओलंदर की वादी में दाखिल हुई तो यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई और तमाम पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और बर्फपोश कोसार ऐसे दिखाई दिए जैसे बाजू फैलाए सरमाई सयाहत के शौकीन सयाहों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार खड़े हों। गांव वालों के और तहसील काना डिस्ट्रिक्ट शांगला इन अनएक्सप्लोर्ड साइट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पुरान पहाड़ों के सफर में अपने नाजरीन के लिए। और जैसे कि खूबसूरत मनाजर आपको नजर आ रहे हैं, हल्की हल्की बर्फबारी, और इस बर्फबारी ने ही इन चोटियों की खूबसूरती में 4 गुना इजाफा किया हुआ है। सरदरा लोगे से होते हुए हम फॉरेन टूरिस्ट के पसंदीदा पॉइंट के ऊपर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जहां सफेद पोश आपको चोटियां भी नजर आ रही हैं। अच्छी खासी स्नो फॉल हो चुकी है यहाँ पर, और ये टूरिस्ट का पसंदीदा मुकाम है बुर्ज बांडा। हमारे साथ यहाँ पर लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। सर मेरा नाम इबादुर रहमान है। इबादुर रहमान, सबसे पहले तो हमें बताइएगा बुर्ज बांडे की हिस्ट्री। बुर्ज बांडा, इसकी बुर्ज क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? सर सबसे पहले तो हम सब इस इलाके के लोग आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं यहाँ पर आने की। और इसके बाद बुर्ज बांडे का हिस्ट्री जो है वो 2 रवायात है। इसमें हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि एक रवायत में ये है कि यहाँ पे बुर्ज एक दरख्त का नाम है, बहुत बेहतरीन दरख्त होता है, वो दरख्त के नाम से भी मशहूर है। और दूसरा, यहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम बुर्ज था। उस आदमी को यहाँ पे कत्ल किया गया था, वो शहीद हो गया था। फिर उसका मज़ार भी यहाँ पे है, और बुर्ज बाबा के नाम पर ये मशहूर है ये जगह। ये 2 रवायात है हमारे बुजुर्गों से। अच्छा, जो बुर्ज आप दरख्त का कह रहे हैं, उस दरख्त से बनता क्या क्या, कुछ आप बता रहे थे हमें? उसी दरख्त से तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, अभी कम भी हो गया। उस दरख्त का जो छिलका है ना, वो बहुत कमाल की चीज़ है। हमारे पुराने ज़माने में जो उलमाए किराम थे, यहाँ पे मौलवी साहिबान थे, उसका छिलके से कागज़ बनाते, पेपर, और उस पर तावीज़ वगैरह भी बनाते थे, बहुत मशहूर है। अच्छा बताइएगा, टूरिस्ट किन किन मकामात पर आते हैं, और ये बुर्ज बांडा की जो चोटियाँ, इनके नाम बताएं, और इस चोटी की बैक साइड पर कौन से इलाके हैं? सर यहाँ पे तो बुर्ज बांडा तो मरकज़ है, इससे पीछे तख्त बहराम के नाम पे एक जगह है मशहूर, और इसके पीछे ये 2-3 जगह जो है, इसका नाम है टिटाई, और ये बुर्ज बांडा है। ये इधर हमारे लोकल लोग भी रहते हैं, और टूरिस्ट जो जब आते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो विंटर में भी आते हैं टूरिस्ट, देखें, या ज़्यादातर गर्मियों का ही रुख होता है टूरिस्ट का? फ़िलहाल तो गर्मियों में आते हैं। अभी तक आप पहले लोग हैं कि यहाँ पे पहुँचा है। गर्मियों में जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी है, रात भी वो बसर करते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे कैंपिंग है, और खाना भी मिलता है, रिहाइश भी है, इधर सारा सिस्टम है मौजूद। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैप्टन अब्बास खान साहब, और उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब हम बात करते हैं अपनी तहसील बशाम और तहसील काने की, तो ये इलाके कब डेवलप होंगे ताकि सही मानों में विंटर को भी एंजॉय करने टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें। तो अब्बास साहब प्लीज़। शुक्रिया नसीर भाई, आपका बहुत मशकूर हूँ। आप इस सर्दी में और बर्फबारी में बुर्ज बांडा की तरफ पहुँच गए। तो ये इलाका जो हमारा है बुर्ज, हम तो इस वजह से आए हुए हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप सर्दियों में भी आ सकते हैं। सर्दियों में विंटर टूरिज्म को एंजॉय करें। बेशुमार टूरिस्ट आते हैं बेशाम से, जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकल जाते हैं, हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट सवात की तरफ निकल जाते हैं, उन्हें यहाँ पर भी आना चाहिए। सबसे बड़ा जो मसला इधर रूट का है, जो हमारे रोड है वो रोड नहीं बने हुए हैं। रोड आपने देख लिया कि कच्ची ट्रैक है, और वो भी जीप में
और फिर पैदल चल के हम आए हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। रोड बन जाए तो ये विंटर और समर दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त स्पॉट है। मैं अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये रोड बन जाए। उसके अलावा बात की जो अच्छा, ये रोड पीटीआई के दौर में ही बना था। आगे कैंपिंग स्पॉट भी ये बुर्ज बांडा में लगे हुए हैं, ये सामने नजर आ रहे हैं। जाहिर है टूरिस्ट आगे गर्मियों में ठहरते हैं, तो क्या वजह है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? ये शागला में जितने भी प्रोजेक्ट हैं अभी तक नसीर भाई कंप्लीट नहीं हुए। हो जाता है, कटाई हो जाती है, उसके बाद ये कंप्लीट नहीं होती। रोड तो बना हुआ है, पीटीआई के दौर में ही बना है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। और शागले में जितने भी रोड है इनका यही हालत है कि अच्छा, बेशाम और काना के दरमियान कौन से टूरिस्ट पॉइंट है जो टूरिस्ट देखते हुए, क्योंकि स्नोफॉल का आगाज़ तो हो चुका है और मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इस स्नोफॉल को एंजॉय करने टूरिस्ट आ सकते हैं, तो बताइएगा जब वो बेशाम में रुकें आके, तो अगर वो बेशाम तहसील से निकलते हुए इस काना वाली साइड पर आएँ तो कौन कौन से स्पॉट देखते हुए यहाँ पर वो बुर्ज बांडा तक पहुँच सकते हैं? वैसे तो मेरी वादी जो है, मेरा वतन शांगला, ये सबसे हर जगह इसकी खूबसूरत है। लेकिन काना तहसील की स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं तो आप नीचे से जब शुरू हो जाते हैं, जो बाज़ार से आप गुजरते हैं, शाहपुर है, उसके बाद उलंदर है, बिलकानई है, कुचकाना, बरकाना, जितने भी रास्ते में जगह आती है, फिर आप लुगे तक पहुंच जाए, फिर आप ये जो बुर्ज बांडा है तक पहुंच जाए, सब जगह जो है एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये जो स्पॉट है जहाँ पर हम फाइनली पहुंचे हुए और इस पहाड़ से उस तरफ फिर कालाम है, तो ये जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत है। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो जगह है ये बुर्ज बांडा, तख्त बहराम। और तख्त बहराम जो है ना, वो बहराम शहजादा था चतराल से, उसकी नाम की वजह से ये मशहूर है कि उधर आके इसने स्टे किया हुआ था। अच्छा, दूसरा हमें ये बताइएगा कि जब हम विंटर टूरिज्म की बात करते हैं तो क्या टूरिस्ट को देंगे, क्योंकि बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं हमारे इस रूट पर थ्रू आउट, जो हमारा सिल्क रूट है, कि वो विंटर को एंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए इन साइडों पर आएँ। इन इलाकों के बारे में बताएं, क्योंकि ये पुराने इलाके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने इलाके हैं। सबसे पहले तो बेशाम में पूरा इंतज़ाम है, होटल इंडस्ट्री है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं तो आप होटल की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकल लोग इतने मेहमान नवाज हैं, आपने देख लिया कि वो खानों पे इनवाइट करते हैं, हमारे साथ खुद चल के आए हैं। और तो टूरिस्ट के लिए ये पुरान जगह है। अगर टूरिस्ट कोई आता है सयाह नीचे से, तो उनका इधर खर्चा भी बड़ा कम होगा, खाना पीना मुफ्त है, सिर्फ आके चक्कर लगा के वापस जाना है। वैसे जो सयाह आते हैं तो समर में तो बुर्ज बांडा तक आ जाते हैं। हम आपको ये विंटर सीजन में भी स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आपको दावत देते हैं कि आप आ जाए और एंजॉय करें। और किन किन रास्तों से टूरिस्ट होके आ सकते हैं यहाँ पर, वो भी बता दीजिएगा। बिशाम जो मेन बाजार है उससे दो रूट निकलते हैं, गिलगित की तरफ, एक सवात की तरफ। तो आप जो सवात की तरफ रूट आता है उससे तकरीबन कोई 18 किलोमीटर आगे करोड़ा का बाजार है, उससे आप फिर होते हुए काना की तरफ आ सकते हैं। काना तहसील जो है बुर्ज बांडा, ये तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और दूसरा रूट जो है वो सवात से होते हुए आप आ सकते हैं कि शांगला टाप से, सवात से आप जब क्रॉस करते हैं शांगला टाप, तो उधर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर आप पहुंच सकते हैं। फिर काना पुल और फिर उधर से इधर बुर्ज बांडे तक आ सकते हैं। ये दो रूट हैं और इन खूबसूरत चोटियों को आप एंजॉय कर सकते हैं। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज हमने एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील मैचेसर से हमने सफ़र का आगाज़ किया था। वहाँ पर हमने करोड़ा बाज़ार में एक रास्ता थ्रू आउट आपको शांगला टाप पर लेके जाता है, जबकि दूसरा रास्ता आप शाहपुर से होते हुए आप आ सकते हैं सरदरा लोगे में। ये भी एक खूबसूरत वादी है। जब हम बात करते हैं विंटर की तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उसके बाद हम आपको लेके आए सयाहों की पसंदीदा जगह, जो टूरिस्ट पाकिस्तान भर से जिसका रुख करते हैं, वो है बुर्ज बांडा। लेकिन वो टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर समर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग का भी अरेंजमेंट है और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्योंकि बेशुमार जो हमारे टूरिस्ट हैं और ख़ास करके फॉरेन टूरिस्ट भी सी पैक रूट के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान और फिर वापसी पर वो बेशाम से स्टे करते हुए प्यारे हज़ारा डिवीजन की जो एक्सप्रेस वे है उसमें दाखिल होते हैं और थ्रू आउट वो आगे की तरफ निकलते हैं। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट जो बेशाम में क़याम करते हैं उनके लिए भी, और जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ हाइकिंग के शौकीन और ख़ास करके एडवेंचर टूरिज़म के जो शौकीन टूरिस्ट हैं, वो अपनी जीपों के थ्रू इस विंटर में स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए बुर्ज बांडा पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को
इस खूबसूरत इलाके जो सयाहों का पसंदीदा मुकाम है बुर्ज बांडा, इससे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।